अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अलैहि वसल्लम। अगर कोई औरत आपसे ये कहे ना कि हम दोनों मियाँ बीवी के बीच कभी कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता, हम दोनों बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो समझ लें कि वो औरत झूठ बोल रही है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मियाँ बीवी के बीच लड़ाई झगड़ा ना हो। देखिए, अच्छा कपल वही होता है कि जब मैरिड लाइफ में, हर किसी की मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर वो उसे सॉल्व करते हैं तो वो सबसे अच्छा कपल है कि वो अपनी हर प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, घर वालों को बीच में लेकर ही नहीं आ रहे। आज मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी कि शोहर को किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए, शोहर को अपना दीवाना कैसे बनाया जाए। आज हम बात करेंगे कि शोहर और बीवी का जो माइंड सेट है वो किस तरह से किया जा सकता है कि आपस में दोनों की थिंकिंग भी मिले, दोनों का माइंड भी मिले। क्योंकि देखिए, बीवी का दिमाग जो है ना बहुत मुख्तलिफ होता है मर्द से, और मर्द का दिमाग बहुत मुख्तलिफ होता है। ज्यादातर लड़ाई झगड़े की वजह यह भी होती है कि ना आपस में दोनों के माइंड सेट नहीं होते, दोनों की अलग अलग सोच होती है। वो अपने तरीके से सोचता है और वो अपने तरीके से सोचती है। और वैसे भी बीवी तो वैसे ही शोहर की टेढ़ी पसली से बनी है, तो वो कहाँ ही इसकी आपस में जो है ना दोनों की कैसे थिंकिंग मिल सकती है। तो चलिए जी, आज हम इस टॉपिक को बात करेंगे और मैं साथ में आपको अपनी भी कोई स्टोरी सुनाऊंगी कि मैंने अपने शोहर को किस तरह से चेंज करा, हमारी क्या स्टोरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अल्लाह पाक ऐसे ही प्यार बरकरार भी रखे। और मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हमारी एक बहुत खूबसूरत सी एक लव स्टोरी है, वो तो खैर मैं किसी दिन आपको सुनाऊंगी। लेकिन आज जो मैं स्टोरी सुनाऊंगी वो मैं यही बताऊंगी कि मैंने अपने शोहर को किस तरह से चेंज करा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका और मेरा रिश्ता जुड़ा रहे और आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की प्रॉब्लम पे वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट भी करूंगी। चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, हम खवातीन की क्या फितरत होती है कि हम सोचते हैं कि जब हम घर का इतना सारा काम करते हैं, हम इतना ख्याल रखते हैं, या फिर हम लोग बहुत ज्यादा तैयार श्यार होकर अपने हस्बैंड के सामने आते हैं, तो हमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ना हम हमारी शोहर तारीफ करें। वो आके बोले कि तुम कितना अच्छा घर संभालती हो, तुम बच्चों का कितना अच्छा ख्याल रखती हो, तुम हर चीज मुझे वक्त पे कितने अच्छे तरीके से देती हो, और आप आज कितनी खूबसूरत लग रही हो, आज कितनी प्यारी लग रही हो। तो बस ये चीज ना हमारी खवातीन के अंदर होती है। और मर्द की क्या फितरत होती है, बिल्कुल से अपोजिट। वो कभी भी इस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेगा, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आपने इतना अच्छा घर संभाला है या फिर आपने जो ना ये काम करा है वो काम करा है। उसका ये बताने का नजरिया कुछ अलग होता है। वो बस ये सोचता है कि जिस तरह से मैं उस पूरे घर को लेके चल रहा हूँ, बच्चों का ख्याल रखता हूँ, बच्चे के लिए कमा कर ला रहा हूँ, बीवी के लिए कमा कर ला रहा हूँ, तो उसका बस इस तरीके से वो सोचता है कि मैं इस तरीके से समझ दो कि तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस तरह से उनका जो है अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। तो वो तारीफ करना ना जरूरी नहीं समझता। और बीवी की स्पेक्ट यही होती है कि शादी को भले 15 साल हो जाए, लेकिन वो फिर भी वही महसूस करती है कि ना शोहर दो लफ्ज आके मोहब्बत के बोल दे, प्यार से बोल दे तो कितना अच्छा लगेगा, कोई गिफ्ट लेकर आ जाए। और बस शोहर ये चीज नहीं समझता। वो इस तरीके से ट्रीट करते कि शादी को 15 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, लेकिन प्यार हमारा वैसा ही रहे जैसे कि शादी के पहले साल में था। और होता ऐसा कुछ भी नहीं है। और कभी शोहर से बोल भी दोगे ना कि भाई आपने मेरी तारीफ नहीं करी, मैंने इतना अच्छा घर संभाला है, तो वो आगे से क्या जवाब देंगे, हाँ मुझे पता है कि तुम अच्छा ही करती हो, हमेशा तारीफ करने की क्या जरूरत है। लेकिन कभी कभी बीवी को भी ना तारीफ करने की जो है ना, एक होता है ना कि शोहर तारीफ कर दे, वो तरस जाती है इस चीज के लिए भी ना। और बीवी, कुछ लोग ना पता है इस वजह से भी तारीफ नहीं करते हैं कि थोड़ी ना ये थोड़ी इतरा जाएगी या आसमान पे चढ़ जाएगी, ये चीज इस चीज से भी ना तारीफ नहीं करते। जबकि ऐसा है नहीं। अगर आप अपनी बीवी की तारीफ करोगे, अपने उसके घर की तारीफ करोगे कि कितना अच्छा घर संभाला है, तो उससे वो और मोटिवेट होती है, वो खुश होती है, उससे बढ़कर करने का सोचती है। लेकिन मर्द की सोच क्या होती है कि नहीं ये इतरा जाएगी, ये सर पे चढ़ जाएगी, तो इस वजह से कुछ मर्द तारीफ नहीं करते। अच्छा, साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि ये मैं स्किन प्रोडक्ट जो है ना अपने स्किन के लिए यूज करती हूँ। ये साइड करने का बहुत अच्छा क्लींजर है, और अगर आप इसे चाहे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। ये स्किन को जो है ना बहुत ज्यादा फ्रेश कर देता है, और आप इस तरीके से अपने फेस को जो है ना मसाज भी कर सकते हैं। आप लोग इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, हमारे बजट के हिसाब से आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। ये पूरे चेहरे का जो मेल होता है ना, जितनी भी डेड स्किन होती है सब उतार देता है। और मैं अक्सर इसको यूज करके ना अपने चेहरे की जो है ना एक्सरसाइज करती हूँ फेस के, ताकि हमारी एज कम लगे। और ये मैं कह रही हूँ पॉन्ड्स का इतना बेहतरीन फेस वॉश है ना, इतने महंगे महंगे हम लोग फेस वॉश वगैरह यूज करते हैं, मैंने बहुत यूज करे, मेरी स्किन पे कुछ नहीं लगा। और ये ऐसा फेस वॉश है, ये हर किसी की स्किन पे लगे, मैंने जिसको भी बताया ना उसका रंग फेयर भी हुआ है, स्किन भी उसकी साफ हुई है। तो
अगर आप चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं। ये मैं कह रही हूँ इतनी मुनासिब कीमत में इतनी अच्छी चीज़ बनाई हुई है ना। वैसे मुझे पॉन्ड्स वगैरह की चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती है, लेकिन जब से मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट किया था मैं कहती हूँ बेहतरीन है। और साथ में ये भी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अक्सर हमारी बहनें, मैं भी खुद भी शौकीन हूँ, नेल पॉलिश वगैरह लगा लेती हैं, फिर बस मसला ये होता है रिमूव कैसे करें उसको, फिर नमाज ही पढ़नी होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी हर जगह। इसके अंदर टिश्यूज़ होंगे कुछ, आई थिंक 50 टिश्यूज़ होंगे इसके अंदर। और ये आप एक हाथ की, 2 हाथ की नेल पॉलिश के लिए ना ये एक टिश्यू बहुत हो गया। मैं कहती हूँ इस टिश्यू से ना आपके दोनों हाथों की नेल पॉलिश आराम से रिमूव हो जाएगी। हम लोग पील ऑफ लगाते हैं, लेकिन मुझे तो खैर पील ऑफ पसंद ही नहीं है, तो इस वजह से मैं अपने पास रखती हूँ। ये आराम से आप कभी भी आपको उतारनी हो नेल पॉलिश आराम से उतार सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है, अगर आप लोगों को इस चीज़ का नहीं पता तो आप लोग ले सकते हैं। और ये साथ में मैंने आपको पहले भी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। बहुत बहुत अच्छी सप्लीमेंट है, आप लोग उसको यूज़ करें और आपको इसके रिजल्ट 2-3 दिन के अंदर नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अपनी फेस पे बाकायदा ग्लो नजर आएगा, इसका इतना अच्छा है रिजल्ट है। अगर फेस पे आपके पिंपल्स वगैरह उसके निशानात भी है ना, ये उसको भी गायब कर देती है। बहुत अच्छी है, अगर आप इसको लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये विटामिक्स की, ये मैं कह रही हूँ मेरा दूसरा साल है इसको यूज़ करते हुए, कि सिर्फ आपको 3 महीने यूज़ करनी होती है, उसके बाद आपको उसको छोड़ना होता है, उसके बाद फिर से आपको उसको स्टार्ट करना होता है। तो ये मेरी तरफ से रिकमेंड है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। अंदर से इस तरीके से इसका ये कैप्सूल निकलता है पर्पल कलर का, और ये भी इतना कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आराम से ले सकते। ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग अपने लिए तो कुछ ना कुछ ले सकते हैं, ये चीज़ें तो हमें अपने लिए लाजमी लेनी चाहिए। और एक ये भी बहुत अच्छा है मसाजर, आप जब भी स्किन पे अपना मसाज करें तो इससे जो है ना हमारा जो फेस का ब्लड होता है ना वो ऊपर आ जाए स्किन के ऊपर, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये बोतल मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, एक्चुअली अभी मेरा जो ऑयल है ना वो मैंने ऑर्डर किया, वो अभी आया नहीं है। वो जो पहला ऑयल था ना वो मेरा खत्म हो गया, और उसकी बोतल ना मेरे बेटे ने इधर उधर कर दी है, वरना मैं आपको लोगों को दिखाती। हलाल बेला का बहुत बेस्ट है। अभी मैं इंशाल्लाह मेरा ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो बस मैंने इसलिए रखी हुई। और ये जो ट्यूब है ना, ये मैं कह रही हूँ इतनी 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 बेहतरीन है पिंपल्स के लिए। ये भी मैंने कल ही मंगवाई है, इतनी अच्छी है। आपको कोई पिंपल हो, आपको कोई निशान हो, आप इसके ऊपर लगा के रात को सो जाएं और सुबह मैं कहती हूँ गायब हो जाएगा। अगर थोड़ा ज्यादा आपका पिंपल थोड़ा मोटा वाला भी है ना, तो उससे 2 से 3 दिन में तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आप ये मंगवाएं अगर आपका पिंपल्स का मसला है, मैं कहती हूँ बेहतरीन चीज है, बेहतरीन ट्यूब है। और ये निशान भी ना डार्क, मतलब एक होता है ना गड्ढा कर देती है ट्यूब्स वगैरह, गड्ढा भी नहीं करती है हमारी स्किन पे, ना ही इससे जो है ना बाल वगैरह आते हैं फेस पे। बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो मैंने शेयर कर दी। खैर अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जब आप अपने शो से इस तरह से एक्सपेक्ट करती है ना कि मेरा शो मेरी तारीफ करे, तो आप ना उनको बोल दिया करें, आप उनको टोक दिया करें कि आज मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ, आपने तो मेरी तारीफ ही नहीं करी, और आज मैं देखो इतना अच्छा घर साफ करा, आपने तो मेरी तारीफ नहीं करी। कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, आराम से बोल दें, तो याद रखें नेक्स्ट दफा वो आपकी तारीफ जरूर करेंगे। और बहुत दफा मैंने ये भी देखा है कि बीवी ना मुंह फुलाकर बैठ जाती है, तो शोहर कहता है आगे से क्या हुआ है, वो बोलती है कुछ नहीं, वो वही बोलेगा बताओ क्या मसला है, क्यों मुंह बनाया हुआ है आपने, बोल के कुछ नहीं। वो ऐसे बोलती कि आपको क्या जैसे पता ही नहीं है कि मुझे क्या हुआ है या फिर मुझे कौन सी बात बुरी लग रही है। आप यकीन माने वाकई शोहर को नहीं पता होता कि उनको क्या बात बुरी लगी है, वाकई नहीं पता होता। बहुत सी चीजें ऐसी है जो हम लोगों को बुरी लग जाती हैं, शोहर को पता ही नहीं होता कि वाकई में उसको कोई चीज हर्ट कर गई है। तो इस चीज का भी जरा ख्याल रखा करें, इस तरह से मामले बढ़ते हैं, लड़ाई झगड़े भी बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग खराब होती है। आप डायरेक्ट बोल दें कि भाई आपको ये चीज बुरी लगी थी, आपको ये समझ में नहीं आया था, तो बात खत्म हो गई, आगे से वो भी माजरत कर लेंगे, खत्म बात। इस चीज का भी जरा ख्याल रखा करें। अच्छा, मैंने अपने शोहर को किस तरह से चेंज करा है, जब भी मेरे शोहर आते हैं ना ऑफिस से, सबसे पहले तो उनको खाना देती हूँ, चाय का पूछती हूँ, ठीक है, उनके पास बैठती हूँ, उनसे पूरे दिन का पूछती हूँ कि आज आपका दिन कैसा गुजरा। और यकीन माने जब वो ऑफिस जाते हैं ना, सबके देखिए रोज हमारे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, फिर वो घर पर आते हैं, मैं उनको डेली 2 दफा फोन करती हूँ। अपना बनाने का सबसे अच्छा तरीका अपने शोहर की केयर करो। मैं उनको 2 दफा फोन करती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ आप आपका क्या कहते हैं, कोई मसला है आपको, कोई तबीयत ठीक है आपकी, और कब तक घर पर आएंगे। इस तरह से मैं उनसे बात करती हूँ, कभी वो कॉल करते हैं तो कभी मैं करती हूँ, ये भी हमने एक रूटीन बनाई हुई है। उसके बाद जब वो घर पर आते हैं ना, रात को एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, रात को अपने हस्बैंड की टांगे दबाया करें। याद रखें आप जन्नती औरत बन जाएंगी। मैं अपने हस्बैंड की टांगे दबाती हूँ, लेकिन मैंने हमारे शुरू के दिन में ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ होती थी ना, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे, और अब इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने अपने शो को इसी तरीके से चेंज करा, उसकी केयर करके मैं उनकी टांगे दबाती हूँ। यकीन माने आगे से वो इतना, उनके फेस पे स्माइल होती है कि देखना ये पूरी दिन की थकी हुई होती है, फिर भी आके मेरा ख्याल करने के लिए ना मेरी टांगे दबाने लग जाती है। वो हटा देते हैं, मुझे बोलते नहीं दबाओ, तुम बहुत थकी हो, तुम बच्चे संभालती हो, हट जाओ, नहीं दबाओ। लेकिन फिर भी मैं दबाती हूँ। उनके दिल में मेरे लिए इतनी इतनी ज्यादा इज्जत बन जाती है ना, यकीन माने वो अपना हाथ, मेरा हाथ हटा के ना वो मेरी टांगे दबाने लग जाते हैं। वो कहते हैं नहीं तुम मुझसे ज्यादा थकी हुई हो, तो क्योंकि तुम पूरा घर संभालती हो। तो ये चीजें होती हैं कि हमें चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं तो अपने शोर को इस तरीके से चेंज कराए,
मैं कुछ चीज़ें ऐसे करती हूँ और साथ-साथ ना उनके शौक की तारीफ़ अपने शौक की तारीफ़ मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। जैसे कि कभी कुछ लेकर आ जाते हैं या फिर मुझे उनकी एक आदत बहुत अच्छी लगती है। हर शौर के अंदर एक ना एक बुराइयाँ तो भई देखें सबके अंदर होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बीवी हम बीवियों को ना बहुत पसंद होती हैं अपने शौहर के अंदर ना, तो आप भी ना उसको टारगेट बनाएँ कि आपको अपने शौहर के कोई तो आदत पसंद होगी ना, आप उस चीज़ की उसकी तारीफ़ किया करें कि मुझे आपकी ना ये आदत बहुत अच्छी लगती है, आप ना ये बहुत अच्छे करते हैं। या फिर वो कभी तैयार होकर आए ना तो आपने तारीफ़ कर दी, आप आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज तो आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, ये कलर आपके ऊपर बहुत सूट कर रहा है। यकीन माने अगली दफ़ा वो आपकी तारीफ़ करेंगे, वो आपके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे। वो बोलेंगे हर एक छोटी-छोटी चीज़ को लेकर ना मुझे मेरी तारीफ़ करती है। वो आपके ऊपर ध्यान देंगे, वो आपकी तारीफ़ करेंगे। और जब आप अपने शौक को इग्नोर करती हैं ना कि वो क्या कैसा लग रहा है, क्या पहना है, क्या नहीं, तो फिर वो भी आपके ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ये तो मैं तो इसको नज़र ही नहीं आता कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ, इसको नज़र नहीं आता। तो इस चीज़ का भी आपको ख़्याल रखना है। मैंने अपने शौक को इसी तरीके से चेंज करा है, उनकी तारीफ़ करके, उनका ख़्याल करके। जब आप आगे से वो कुछ कहते हैं, तो मैं अक्सर चुप हो जाती हूँ। जो चीज़ मुझे बुरी लग जाती है ना, ऐसा नहीं कि मैं आगे से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया मैंने, आपने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला? वक़्ती तौर का मैं उस वक़्त खामोश हो गई। वो समझ गए कि ये खामोश हो गई, इसको ये बात बुरी लग गई है। अगली दफ़ा वो आते हैं, थोड़े 1 से 2 घंटे गुज़रते हैं, उनको जैसे टाइम मिलता है, वो फटाफट आते हैं, मुझे मनाते हैं। आज तक मेरी शादी को माशाल्लाह 4 साल हो गए, मैंने आज तक अपने हस्बैंड को सॉरी नहीं बोला क्योंकि उन्होंने वो मुझे मौका ही नहीं देते कि मैं उनको मनाऊँ। मैं सोचती भी हूँ ना, वो उससे पहले आके ना मुझे मना लेते हैं। वो कहते हैं तुम सॉरी नहीं बोला करो, तुम्हारे मुँह से ना मुझे सॉरी बोलना अच्छा नहीं लगता। कभी भी मुझे सॉरी मत बोला करो। खुद मुझे आके मनाएँगे और फिर इस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह और मज़बूत हो गई है और पक्की हो गई है। तो आप भी अपने शौहर की ना कुछ चीज़ें ना ऐसी अपने दिमाग में बिठा लें, क्या उसकी कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी का आप फ़ायदा उठाएँ ताकि वो कमज़ोरी आपकी ताकत बन सके। और आपका शौहर इस तरह से चेंज हो जाएगा, आपका शौहर आपसे और ज़्यादा मोहब्बत करेगा, अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की अच्छी हो जाएगी, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएँगे। अपनी शादी को ऐसा बनाओ कि आपकी शादी को मैं कह रही हूँ 15 से 20 साल भी हो जाए ना, लेकिन आपस में देख के ना आप लोगों को यही बोलें कि ये तो माशाल्लाह लैला मजनू की जोड़ी लगती है। दोनों के बीच इतनी ज़्यादा मोहब्बत है। ऐसा कपल होना चाहिए। मुझे ऐसा ही कपल अच्छा लगता है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा कपल ऐसा ही है। क्योंकि माशाल्लाह हमारी तो हुई भी लव मैरिज है ना, उसको मैं आपको किस दिन स्टोरी सुनाऊँगी, माशाल्लाह बहुत प्यारी स्टोरी है। आप लोग खुद हैरान हो जाएँगे कि मेरी स्टोरी किस तरह से फ़िल्मों जैसी स्टोरी है। तो मैं आपको किस दिन पूरी ना स्टोरी सुनाऊँगी क्या हमारी स्टोरी। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें। दुआ में भी याद रखेंगे मेरी प्यारी-प्यारी बहनें। और अल्लाह पाक आप सबके दिलों में जो है ना अपने शौहर की मोहब्बत पैदा करे और आपके शौहरों के दिल में आपकी मोहब्बत पैदा करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।